हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में अभी हमने जो है दो डेरिवेशन करा लिए थे। तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा डेरिवेशन हमने कराया था वहां पे एक जो है चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो हमारा डेरिवेशन है इसमें दिया गया आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके निकट निकालनी है? हमें एक प्लेट है, उस प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए इधर, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि हम एक प्लेट बनाएं। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा? सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि हम एक प्लेट बनाएं। ये हो गई प्लेट, और ये आवेशित है। जब ये आवेशित है तो हम इसको आवेश दे देंगे। समझ में आया? क्या दे देंगे? इसको आवेश दे देंगे। वो आवेश हम चाहे प्लस दे सकते हैं, चाहे वो हम माइनस दे सकते हैं, दोनों से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया इसको प्लस आवेश दे रहे हैं। इस प्लेट को हमने कितना आवेश दिया? प्लस आवेश दिया है इस प्लेट को। तो जो भी हम इसको आवेश देंगे वो इसका आवेश इसके संपूर्ण बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये जो हमने आवेश दिया है, ये आवेश इसके संपूर्ण बाहरी पृष्ठों पर क्या हो गया? वितरित हो गया। समझ में आया? ये आवेश क्या हो गया? एक समान रूप से वितरित हो गया। ऐसे करके ये बना दिया हमने। ठीक, इस प्लेट के निकट हमें ज्ञात करना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेंगे इस प्लेट के निकट यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हमें। यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले सकते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया वो पॉइंट है P। यहाँ पे वो पॉइंट क्या मान लिया हमने? P। इस वाले पॉइंट पे हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वाले पॉइंट पर जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो पहली तो एक चीज ये समझ लेंगे कि जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 0। यानी कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके अंदर जो E होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, बाहर ज्ञात करेंगे वो एक अलग बात है, अभी हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझना हमें, जो इसके अंदर होगा विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा? 0 होगा। अब ये विद्युत क्षेत्र इसके अंदर 0 क्यों होगा ये समझो। जो भी हमने आवेश दिया था इस प्लेट को, इसके बाहरी पृष्ठों पर वितरित हो गया था। एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये। एक पृष्ठ यहाँ पे हमने मान लिया ये वाला इसका पहला वाला है, और यहाँ पे ये हो जाएगा सेकंड। वे नहीं हो गए? तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा पहले के कारण भी होगा और दूसरे पृष्ठ के कारण भी होगा, दोनों के कारण होगा। हमें मालूम है जो ई की दिशा होती है वो प्लस से दूर होती है। ई की जो दिशा होती है वो क्या होती है? प्लस से दूर। तो ई की जो दिशा निकालेंगे तो प्लस से किधर हो जाएगी? दूर हो जाएगी, प्लस से दूर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर ई का मान ज्ञात करना तो पहली प्लेट के लिए प्लस से दूर हो जाएगा। यानी कि E1, यानी कि पहली प्लेट के कारण जो ई होगा उसकी दिशा हो जाएगी प्लेट 1 से दूर। प्लेट 1 इधर है, इससे दूर हो जाएगी। दूसरी के कारण निकालेंगे यानी कि E2, तो E2 बराबर निकालेंगे, ये भी दूर हो जाएगा। अब ये E2 जो होगा इसकी दिशा इधर होगी नहीं, क्योंकि अगर इसकी दिशा इधर हो जाएगी तो प्लेट की ओर हो जाएगी। यानी कि इसकी दिशा इधर ना होके इसकी दिशा E2 की दिशा किधर रहेगी? इधर। E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त। E1 E2 को निरस्त कर देगा। इस वजह से इसके अंदर जो E का मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। E का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है E बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब E इसके अंदर 0 हो जाएगा तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट के दोनों पृष्ठ जो है चादर की भांति व्यवहार करेंगे। इस प्लेट के दोनों पृष्ठ किसकी भांति व्यवहार करेंगे? एक चादर की भांति व्यवहार करेंगे। अब चादर क्या है? अगर एक पतला सा पृष्ठ हो जाए, जैसे कि हम चादर की बात करें और प्लेट की बात करें, तो अगर हम दोनों चीजों को समझेंगे कि चादर क्या है और प्लेट क्या है। जैसे कि यहाँ पे अगर सिर्फ एक ये सतह है, ऊपर वाली सिर्फ सरफेस है, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली पतली सी सरफेस है, तो इसे बोला जाएगा चादर। ठीक है, और ये अगर चादरें, कई चादरें लपेट के एक मोटी सी सरफेस बना देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? प्लेट। ठीक है, एक पतली सी रहेगी, यहाँ पे जो गिलास टाइप का इसका मोबाइल का रहेगा वो क्या हो जाएगी? एक चादर टाइप हो जाएगा। और ये अगर हम पूरा मिला के बात करें तो ये हो जाएगी प्लेट। क्या हो जाएगी? प्लेट। तो ऐसे ये प्लेट है, तो इसके अंदर जो E का मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका जो इधर वाला सरफेस है, इधर वाला जो पृष्ठ है वो एक चादर की भांति व्यवहार करेगा। ये वाला जो पृष्ठ है वो भी किसकी भांति व्यवहार करेगा? चादर की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्लेट में कितनी चादरें हो गई हैं? टोटल 2 चादरें हो गई हैं। एक फर्स्ट चादर हो गई और एक सेकंड चादर हो गई है। तो बिंदु P पर जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितने का चादरों के कारण उत्पन्न होगा? 2 चादरों के कारण। एक पहली चादर के कारण उत्पन्न होगा E1, और जो दूसरी चादर के कारण उत्पन्न होगा वो क्या होगा? दूसरी चादर के कारण उत्पन्न होगा E2। ठीक, दोनों की दिशाएं जो होंगी इस चादरों से दूर होंगी। दोनों की दिशा, E1 की भी दिशा इधर हो जाएगी और E2 की भी दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्लस है दोनों पर आवेश। दोनों पर जब प्लस आवेश है
तो प्लस आवेश से दूर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जो ई का मान निकालेंगे इससे इधर हो जाएगा, दूर को इधर होगा नहीं, इधर हो जाएगा तो इसकी ओर हो जाएगा, दूसरी की गाड़ भी इधर हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, इधर होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया E1 की दिशा इधर, E2 की दिशा इधर। अब यहाँ पे जो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितनी चादरों के कारण उत्पन्न होगा, 2 चादरों के कारण उत्पन्न होगा। तो जब भी हम इसको लिखेंगे इससे पहले हम इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख देंगे, हिंदी लिख देंगे 2-3 पॉइंट में, इसके बाद यहाँ पे हम आगे का काम करेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन आगे बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कोई, हिंदी लिख देंगे जो हमने माना है, माना कोई चालक प्लेट, माना कोई चालक प्लेट, माना कोई चालक प्लेट जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश इसके बाहरी पृष्ठों पर, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिससे या जिसके पास बिंदु P पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किसके किसके कारण उत्पन्न होगा, सबसे पहले ये जो पहला पृष्ठ है ये चादर 1 हो जाएगी, दूसरा पृष्ठ है वो चादर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चादर 1 के कारण, चादर फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली चादर के कारण आएगा E1, और E1 बराबर कितना हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख देंगे समीकरण 1। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आ गया, क्योंकि पिछला वाला डेरिवेशन बताया था हमने, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से लिख देंगे प्लेट से दूर, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, प्लेट से दूर होगी, ठीक। अब हम इसी प्रकार चादर 2 के कारण निकालेंगे। कौन सी चादर के कारण निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे चादर 2 के कारण। ये तो पहली चादर के कारण आया था, अब हम लिखेंगे चादर सेकंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो दूसरी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो होगी E2, और E2 बराबर भी क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख देंगे समीकरण 2, और इसमें दिशा जो होगी वो क्या आ जाएगी, प्लेट से दूर, प्लेट से दूर। ये आ गई है चादर 1 के कारण, वो आ गया चादर 2 के कारण। अब हम निकालेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र। अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र। यहां पे लिखेंगे बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या निकालेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा यहाँ पे E1 प्लस का क्या हो जाएगा? E2। दोनों एक ही दिशा में, इस वजह से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे E बराबर लिखेंगे, समीकरण 1 से E1 का मान रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस समीकरण 2 से E2 का मान रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जब एलसीएम लेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा प्लस का क्या हो जाएगा? सिग्मा। यहाँ पे मान लिखेंगे तो E बराबर क्या हो जाए? सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर क्या हो जाए? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा तो E बराबर क्या आएगा? E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर प्लेट एक रखी हुई है तो एक सिंगल प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र क्या आएगा? सिंगल प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी वो किधर आएगी? इसकी दिशा आएगी प्लेट से दूर। समझ में आया? किधर आएगी? प्लेट से दूर। अगर इस प्लस आवेश की जगह पे अगर हमने माइनस आवेश दिया होता तो इस E की जो दिशा आती वो प्लेट की ओर हो जाती। यहाँ पे इसकी जो दिशा आती वो किधर हो जाती? प्लेट की ओर। क्यों हो जाती? क्योंकि ये E1 इधर है, E2 इधर है। अगर यहाँ पे दोनों प्लेटों पर माइनस आवेश होता तो माइनस आवेश के कारण जो दिशा होती वो प्लेट की ओर हो जाएगी, माइनस आवेश की ओर हो जाएगी। तो E1 की दिशा इधर हो जाती, E2 की दिशा इधर हो जाती। मान दोनों के यही आते, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इनको जोड़ते तो आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस दिशा जो है, अभी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, अगर माइनस आवेश होता तो माइनस आवेश की ओर हो जाती। तो इतना पॉइंट याद रखना है। अगर ये क्या नाम प्लेट है, धनावेश से आवेशित है, तो इस पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा प्लेट से दूर होगी। अगर ऋणावेशित है तो ये इसकी दिशा जो होगी वो किधर हो जाएगी? प्लेट से प्लेट की ओर हो जाएगी। ये हो गया हमारा। समझ में आया नहीं है? अब यहाँ पे हमें करना क्या है? अगला वाला डेरिवेशन यहाँ पे हमें करना है। देखो दूसरा डेरिवेशन हमारे पास ये है कि अभी तो हमने एक प्लेट का किया था, अब हमें करना 2 प्लेटों वाला। अब हमें कौन सा करना? 2 प्लेटों वाला। समान घनत्व की विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा विद्युत क्या नाम बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास एक प्लेट नहीं है, अब हमारे पास प्लेट जो है एक नहीं है, अब हमारे पास जो प्लेटें हैं वो कितनी है? अब हमारे पास प्लेटें हैं 2, और 2 प्लेटों का आवेश घनत्व कैसा? यहाँ पे समान वो लिखा नहीं है, यहाँ पे टाइप पाया, ये है समान पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 2 प्लेटें लेंगे। कितनी प्लेटें लेंगे? यहाँ पे 2 प्लेटें लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 प्लेटें बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कितनी प्लेटें बनाएंगे? 2 प्लेटें बनाएंगे। देखो इधर हम बना रहे हैं 2 प्लेटें। एक प्लेट ये हो गई है, और एक प्लेट जो है दूसरी वाली इसके पास में होगी। एक प्लेट ये होगी। ठीक है, कितनी प्लेटें हैं हमारे पास? कितनी प्लेटें हैं हमारे पास? 2 प्लेटें हैं। ठीक है, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। ये वाली प्लेट हम मान लेंगे 1 है, ये प्लेट 1 है, और ये वाली प्लेट कौन सी है? सेकंड है। ठीक है, अब समान पृष्ठ घनत्व की है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लेंगे, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या मान लेंगे? सिग्मा मान लेंगे। प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इन प्लेटों के बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट है, और इन प्लेटों के बाहर कोई पॉइंट है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके बीच में जो पॉइंट है वो हमने P मान लिया, और इसके बाहर जो पॉइंट है वो हमने मान लिया P डैश। तो बिंदु P पर और बिंदु P डैश पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन पॉइंटों पर हमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी दिशा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? दिशा। और एक चीज और है, इसमें विपरीत आवेशित है प्लेटें। कैसी आवेशित है? विपरीत आवेशित है, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है बराबर है। ठीक है, तो अगर ये वाली प्लेट पर हमने मान लिया धनावेश है, इस वाली प्लेट पर कौन सा आवेश है? धनावेश है, और इस वाली प्लेट पर क्या है? ऋणावेश है। ठीक है, दोनों जो है विपरीत आवेशित है, और पृष्ठ घनत्व कैसा है? समान है। तो इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लेंगे, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लेंगे, और दोनों पर आवेश है विपरीत। इनके बीच में और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो इनके बीच में जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो पहली प्लेट के कारण आएगा और दूसरी प्लेट के कारण आएगा। कौन कौन सी प्लेट के कारण आए? पहली के कारण और दूसरी के कारण। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे पहली प्लेट के कारण इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली प्लेट के कारण आएगा यहाँ पे E1, और दूसरी प्लेट के कारण यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा? E2।
पहली प्लेट के कारण E1 आएगा और दूसरी के कारण क्या आएगा, E2। यहाँ पे भी अगर हम निकालेंगे तो पहली प्लेट के कारण हमने मान लिया E1 है और दूसरी प्लेट के कारण क्या मान लेंगे, E2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो प्लेटों के कारण आएगा, पहली के कारण E1 दूसरी के कारण E2। यहाँ पे दो प्लेटों के कारण आएगा, पहली के कारण E1 दूसरी के कारण E2। अब E1 और E2 की हम दिशाएं निकालेंगे। देखो यार, हमने बताया जो भी E की जो दिशा होती है वो धनावेश से किधर होती है, धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। तो E1 की जो दिशा निकालेंगे, E1 कैसी प्लेट है, प्लस प्लेट है, तो इस प्लस प्लेट के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा प्लेट से किधर आएगा, दूर। तो प्लेट से दूर यानी कि इसकी दिशा इधर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इधर इधर अगर हम कर देंगे तो प्लेट की ओर हो जाएगी। E2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा दूसरी प्लेट के कारण, उसकी दिशा यहाँ पे माइनस आवेश है तो माइनस आवेश की ओर हो जाएगी, माइनस आवेश की ओर यानी कि इधर की तरफ हो जाएगी, प्लेट की ही ओर हो जाएगी, यहाँ पे प्लेट से दूर हो जाएगी। तो प्लस वाली प्लेट से इधर दूर हो गई है, माइनस प्लेट की ओर हो गई है, हो गया यहाँ पे दिशा। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे तो पहली यहाँ पे प्लस प्लेट है तो प्लस प्लेट से किधर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दूसरी प्लेट की और हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है तो माइनस की ओर हो जाएगा, इस E1 E2 की जो दिशा है वो इधर हो जाएगी। समझ में आया, यहाँ पे E2 की दिशा इधर जा रही है क्योंकि ये वाली प्लेट जो है ये माइनस वाली इधर है तो माइनस वाली प्लेट की ओर हो जाएगी। E2 की दिशा यहाँ पे इधर है, क्यों है, क्योंकि माइनस वाली प्लेट इधर है। इसमें माइनस बीच से अगर देखेंगे माइनस प्लेट इधर है तो इसकी ओर हो जाएगी, इस वाले पॉइंट से देखेंगे माइनस प्लेट इधर है तो इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी। ये आया निकल के, यहाँ पे दिशा निकल के आ गई। अब एक चीज याद रखना, ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, यानी कि ये प्लेटें जो है ये दोनों जो है चादर टाइप की होंगी और चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चादर के निकट क्या रहा है, ये जो प्लेटें हैं, ये चालक प्लेटें जो बनी हुई हैं ये चादर की भांति व्यवहार करेंगी। किसकी भांति व्यवहार करेंगे, ये चादर की भांति व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे E1 का मान निकालेंगे और E2 का मान निकालेंगे। तो ये वाली चीजें यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ी हिंदी लिख देंगे इसके बारे में जो हमने बनाया। यहाँ पे ये लिखेंगे माना दो विपरीत आवेशित अचालक प्लेटें जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इनके बीच तथा बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे बीच में, यहाँ पे लिखेंगे बीच में कौन सा बिंदु है, बीच में, या ऐसे लिखेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर हम कहां पे निकालेंगे, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे प्लेट 1 के कारण, कौन सी प्लेट के कारण, प्लेट 1 के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण E1 निकालेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे नंबर पे लिखेंगे प्लेट सेकंड के कारण, तो प्लेट सेकंड के कारण आएगा E2 और E2 बराबर की क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये E1 आ गया, E2 आ गया, दोनों की दिशाएं हैं, दोनों की दिशाएं किधर हैं, एक ही दिशा में है। E1 भी इधर है बीच में, E2 भी इधर है, जब एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, परस्पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P
ई पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। ये जुड़ा क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जुड़ेंगे, विपरीत दिशा में होंगे, क्या होंगे? घटेंगे। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा जुड़ के हो जाएगा 2 सिग्मा। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के जो बीच में वैद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार हम लिखेंगे प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही क्या लिखेंगे? अब दूसरा, ये तो हमने प्लेटों के बीच में निकाला था, अब ऐसे ही हम निकालेंगे प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे प्लेट 1 के कारण। सबसे पहले किसके कारण निकालेंगे? प्लेट 1 के कारण। और यहां पे लिखेंगे प्लेट 1 के कारण। पहला पॉइंट है प्लेट फर्स्ट के कारण। तो प्लेट फर्स्ट के कारण क्या आएगा? E1। और E1 बराबर, ये हम बाहर वाला निकालना है E1, तो E1 बराबर क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे लिखेंगे प्लेट सेकंड के कारण। प्लेट सेकंड के कारण जो आएगा वो होगा E2। और E2 बराबर क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया प्लेट 2 के कारण, ठीक है। वो आया प्लेट 1 के कारण। ये वाला E1 और E2 आया बीच के लिए निकाल रहे, तो ये वाला E1 E2 हम निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो बाहर E1 ये आया पहली प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट के कारण ये आया। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। यहां पे लिखेंगे अतः प्लेटों के बाहर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या आ रहा है? E बराबर हो जाएगा E1 माइनस का E2। E बराबर E1 माइनस E2 क्यों किया है? यहाँ पे E बराबर E1 प्लस E2 क्यों किया है? वो इस वजह से किया है, यहाँ पे दिशाएं विपरीत हैं, एक इधर है एक इधर है, बीच में दोनों एक ही दिशा में है। तो हमने बताया एक ही दिशा में होने पर जुड़ते हैं और विपरीत दिशा में होने पर क्या होते हैं? घटते हैं। तो यहाँ पे E बराबर अगर लिखेंगे तो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कट जाएगा तो E बराबर हो जाएगा 0। तो इतना पॉइंट याद रखना है कि जो प्लेटें होंगी, एक प्लस आवेश होगी एक माइनस आवेश होगी, उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और प्लेटों के जो बाहर आएगा वैद्युत क्षेत्र वो कितना आएगा? वो आएगा 0, ठीक है। ये हमें जो है आज यही तक करना है, बाकी जो है हम अगली क्लास में करेंगे।